चलो, तो मैंने क्या बताया बेटा, मैंने क्या बताया, नए वाले बच्चे ध्यान रखना उस समय का, अगर आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंडक्शन के फर्स्ट लेक्चर, इस टॉपिक के फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था क्या, कि अगर कहीं भी करंट फ्लो रहा है तो इस करंट को क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम था, इसका क्या नाम है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इस नाम को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये बहुत यूज आता है। तो कहीं भी अगर हीट करंट लिखते हैं तो हीट करंट क्या होता है, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट और हीट करंट का कंपैरिजन बताया था ना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। हीट करंट को क्या लिख सकते हैं, हीट अपॉन टाइम लिख सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर आई को क्या Q/2 लिख दूं, आई को लिख दिया Q/T, दैट इज इक्वल टू 100। अब ध्यान से देखना, दैट इज इक्वल टू 100, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए अब कहानी ध्यान से देखिए, अब कहानी ध्यान से देखिए। तो जो करंट इस बॉइलिंग वाटर से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक गया है, या फिर ऐसा कहूं करंट गया मतलब हीट गई, करंट गया मतलब हीट गई, तो जो हीट इस हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक गई थी हीट, ये हीट क्या काम करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, आइस को मेल्ट करने, आइस मेल्ट करने के लिए। बर्फ को पिघलाने के लिए। मैं तो आज भी वही करता हूँ जो मैं पहले करता था। न्यू स्टूडेंट्स पहले थोड़ा सा ये इसमें आप लोग थे नहीं, अगर कहीं भी हीट लिखना हो, सिर्फ दो बच्चे ऋतुज और खुशी इसमें नहीं थे, बाकी लोग थे, तो अगर कहीं भी हीट को लिखना है तो अपने पास हीट हीट कितने टाइप की होती है, लेटेंट, टू टाइम्स। लेटेंट और स्पेसिफिक हीट। तो बच्चों, जो हीट इस हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक फ्लो हुई, जो करंट इस हायर टेम्परेचर से लोअर तक फ्लो हुआ, वो हीट यहाँ पर कौन सी इस्तेमाल हो रही है, किस चीज के लिए हो रही है, बर्फ को पिघलाने के लिए हो रही है ना। यस सर। तो चूंकि ये जो हीट इस्तेमाल हो रही है ये बर्फ को पिघलाने के लिए हो रही है, तो इस क्यू की जगह क्या लिखेंगे, MC डेल्टा टी की ML, ml, एल ml, LF डिवाइडेड बाय T, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 100। चलेगा, यस सर। देख लीजिए। तो ये स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इस स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, वो पूछ सकते हैं कि कितनी बर्फ पिघल जाएगी और कितना टाइम लगेगा, वो भी हम पूछ सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, करंट लिख दो, करंट को Q/T लिख दो, और चूंकि बर्फ पिघला रहे हैं तो Q को M×LF। बस क्या पूछा है यहाँ पे, यहाँ पर क्या दिया है, कितने टाइम में बर्फ पिघलने की बात कर रहा है वो, 2 मिनट्स। 2 minutes, 2 मिनट्स। मतलब टाइम दिया है, टाइम दिया है, LF की वैल्यू तो हम जानते ही है, पूछा क्या है मास, तो मास 50 ऑफ आई कैलोरी। मेल्टेड क्या हो जाएगा, 100 × T/LF हो जाएगा बच्चों, यस सर। यस सर। पक्का। अब यहाँ पर गलती क्या हो सकती है, देखना, ये जो करंट हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, ये सब तो करंट काय में आया, ऐसा यूनिट में आया कि नहीं आया, yes सर। इसमें ऐसा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, के भी ऐसा यूनिट में, डिग्री सेल्सियस ये भी ऐसा यूनिट में, ये गलती हो सकती, ध्यान रखना। तो ये जो करंट बच्चों आपको मिला है, ये जो करंट आपको मिला है ये तो ऐसा यूनिट में मिला है, तो यहाँ पे ये सब भी ऐसा यूनिट में लेना पड़ा। टाइम कितना है, 2 मिनट, क्या 2 मिनट, मिनट ऐसा यूनिट है, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 120 seconds, 120 सेकंड्स। 120 सेकेंड। फिर LF की जो वैल्यू होती है वो काय में होती है, हमको जो याद है वो किस में, कैलोरीज पर ग्राम। कैलोरीज पर ग्राम। बट कैलोरी पर ग्राम हमारी SI यूनिट नहीं है, SI क्या है, जूल जूल पर केजी डिग्री जूल पर केजी। per kg, जूल पर केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये गलतियां होने की संभावनाएं रहती, देख लो यहाँ पे। तो करंट तो निकाल लोगे, बहुत इजी है, SI यूनिट में आएगा, इसको चार्ज हीट अपॉन टाइम लिख दोगे, ये भी इजी है। सोचने वाली बात, एक पॉइंट यहाँ पे सोचना है बस, कि ये हीट बर्फ को पिघला रही है, तो M×LF मास निकालना। तो बस अब यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, वो ध्यान रखना आप लोग। तो मैं फाइनल आंसर निकाल रहा हूँ, मेरे को बताना क्या आ रहा है। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बट देखना, दिख रहा है क्या छोटा, हाँ आएगा, वो कितना होगा, 100 × टाइम, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, ये ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। और LF की वैल्यू कितनी होती है, 80 कैलोरी। कैलोरी को क्या करोगे, 4.2, 4.2 4.2। ग्राम को
1/1000 kg। देख लो क्या सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, टाइम को भी, करंट को भी, इसको भी। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत इसमें होनी चाहिए, क्यों बच्चों? तो बस सब ऐसा ही यूनिट है, कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्व करने पे कितना आएगा थोड़ा बताओ ना। ये 1000 कहाँ जाएगा? 4.2 जूल की तरह। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड का है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर ऊपर कितना चल रहा है? 100 इंटू 120, क्यों बच्चों? अपॉन 80 इंटू 4.2 इंटू 1000 चलेगा। ये 1 बटे का बटे यहाँ जाएगा ना, इसमें डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाएगा। कौन कौन कट रहा है देखो जरा। तो ये 1 2 3, ये 3 जीरो से 1000 कट जाएगा पूरा। आता है कि नहीं आता? काटते तो 1 2 3 Yes, sir. 1 2, ये कट गया। तो यहाँ कितना बचेगा? 12/4.2/80। बताओ ना कैलकुलेटर से कितना आएगा, और आंसर किस में आएगा? ऐसा यूनिट है 3/42. कितना? 3/42. सॉल्व करके फाइनली कितना आएगा? सॉल्व करके फाइनली कैलकुलेटर बताओ। 12/80 0.714. पक्का लगा लिया कैलकुलेटर से? तो 0. नहीं पूरा बताओ फाइनली मुझे। 12/80 0.03 हाँ 12/80 अपॉन 4.2, ये करो कितना आ रहा है इसको? 0.03 0.03 5 kg. जो भी आएगा उसको आप चेक कर लेना कैलकुलेटर से। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। कैलकुलेशन थोड़ा सा बस करना है। 35 ग्राम्स ले सकते हैं। हाँ अप्रोक्सीमेट ले लेना आप लोग, वो आंसर आप लोग देख लेना जो भी आया हाँ सर, कैलकुलेटर से, 0.035 ऐसा है। है ना। मेरे को बेटा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट सिखाना था, इसको देख लो कि करंट लिख दीजिए, करंट को हीट अपॉन टाइम लिख दीजिए। अगर टाइम दिया है और मास पूछा है, बस यहाँ ध्यान रखना टाइम भी ऐसा यूनिट में होना चाहिए, एलएफ भी ऐसा यूनिट में होना चाहिए। इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को उल्टा पूछ रहा हूँ। एक मिनट, एक क्वेश्चन और देना, सेम सब कुछ सेम है। रॉड का के 50 है, एल 10 सेंटीमीटर है बच्चों, सेम एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक एंड को कहाँ कर दिया बॉइलिंग वाटर, दूसरे एंड को कहाँ कर दिया आइस। अब यहाँ मैं पूछूंगा आपसे फाइंड द, उल्टा पूछूंगा देखना, फाइंड द टाइम टेकन टू मेल्ट, टाइम टेकन टू मेल्ट बोलना 500 ग्राम ऑफ आइस। उल्टा पूछ लिया कि नहीं बच्चों? उल्टा मतलब कैसा? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था? टाइम फाइंड टाइम दिया था, Time मास दिया निकालना था था। और मास पिछले वाले फाइंड में करना उल्टा, था। हाँ कि 2 मिनट में, मतलब टाइम दिया है तो 2 मिनट में कितनी बर्फ पिघलेगी वो बताना था। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। यहाँ पर उल्टा भी पूछ सकते हैं क्या कि 500 ग्राम पिघलने को कितना टाइम लगेगा। मतलब यहाँ मास दिया है, मास ऑफ आइस मेल्टेड, और टाइम सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम। करंट की वैल्यू तो सेम ही आएगी, बोलो करंट की वैल्यू, डेटा सेम है तो करंट की वैल्यू तो सेम ही आएगी। कितनी आएगी? डेटा सेम है इसलिए करंट की वैल्यू कितनी आएगी? 100। तो यहाँ सेम कर दूं इसी क्वेश्चन 100 में, सेम कर दूं बोलो। तो सॉल्यूशन में आई को डायरेक्टली ले लिया मैंने, कितना 100। इस आई को कितना लिख दूंगा, रिवाइज करो बार बार, इस आई को कितना लिख दूंगा Q Q upon T। अपॉन टी 100। अब क्या निकालना है यहाँ पे? टाइम निकालना है। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q डिवाइडेड बाय 100। बोलो चलेगा? ये जो करंट है ये किस में है? ऐसा ही यूनिट में। Q को कितना लिख दोगे? M इंटू एल एफ, गलती हो सकती ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय 100। बोलो चलेगा बेटा? जल्दी बोलो। यस सर। अब सुनो गलती क्या होती है। ये जो करंट है ये किसमें है? Yes, I ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट में है तो आपने इसको Q अपॉन हंड्रेड Q को लिख दिया। मतलब ये जो मास है ये मास भी ऐसा यूनिट में होना चाहिए। तो काय में लोगे? केजी में। kg. और ये एलएफ है ये भी ऐसा यूनिट में होना चाहिए। ये काय में आएगा?
जूल पर जूल केजी। पर केजी। ये बात है, देखो ये बारीकियां हैं, ये बुक में लिखी हुई नहीं मिलती अपने। नहीं तो फिर बुक में बच्चों को क्या करना सर, आप कभी ये वैल्यू लेते हैं बुक में, तो कभी वो वैल्यू ले लेते हैं, कभी 80 ले लेते हैं, कभी 4136 ले लेते हैं, सर ये क्या पिक्चर है। तो भाई स्थिति के हिसाब से, जहां कैलोरी ग्राम में चाहिए वहां 80 ले लो, जहां एसआई में लग रही है वहां जूल पर केजी में कन्वर्ट कर दो। क्या बोलते हो भाई लोग? सर 168 आया। हाँ, तो टाइम कितना आएगा? इसको बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? 100 को नीचे ले गए, इसको लिख दिया, बस मास कितना दिया हुआ है, कितने ग्राम आइस को पिघलाना है? 500 ग्राम। हाँ, कितने टाइम में? 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब केजी में कितना होगा? 0.5 0.5 इनटू एलएफ कितना होगा बच्चों? 80। कैलोरी मतलब 4.2 जूल, और ग्राम मतलब 1/1000। अच्छा, आप चाहो तो डायरेक्टली जूल पर केजी में वैल्यू भी याद रख सकते हो उसकी, क्या बोलते हो? डिवाइडेड बाय 100। तो ये केजी से केजी कट जाएगा और आंसर जूल कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लोगे? कर लोगे कि मैं सर करके बताऊंगा? 168। हाँ, वो आप लोग देख लेना। ये 1000 कहाँ जाएगा? ये 1000 कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में ऊपर। सर 1680। हाँ, तो कितना आ जाएगा? 0.5, मुझे नहीं पता, मैंने तो मन से बनाया। इंटू 80 इंटू 4.2, देखना 1680। 0.5 इंटू 80 इंटू 4.2, ये समझ में आता है ना सबको कि ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर का? सर इसको डायरेक्ट याद करे तो डायरेक्ट लेके तो चलेगा ना? लो देखो बेटा, एक बार मैं बताऊं, बार बार की मेहनत से अच्छा, बार बार की मेहनत से अच्छा एक बार याद कर लो। 80 कैलोरी पर ग्राम होती है ना, अगर याद रख सकते हो तो इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आता है ये? 80 इंटू 4.2 जूल 336 इंटू 1000 केजी। 1000 ऊपर जाता है ना ये, इंटू 1000। तो इसको एक बार याद कर लो, ये कितना आता है? 336000। 336 1 2 3, ये आता है ना पक्का? यस सर। तो ये जो है ये एलएफ की वैल्यू है जूल पर केजी में, दैट इज 33.6 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी। ये वाला पार्ट जो है बेटा, जो बच्चे अपने पास ऋतुज सर यस सर। ऋतुज और खुशी गुप्ता, ये वाला पार्ट बेटा इसके पहले वाले चैप्टर का है, हीट चैप्टर का, तो इस पे आप इतना फोकस मत करना अभी, ठीक है? सर एक बार करंट की वैल्यू दिखाइए ना। हाँ, 1 मिनट दिखा रहा हूँ। खुशी गुप्ता और ऋतुज, ठीक है बेटा? आपको ये पिछले चैप्टर का पार्ट है, तो इस पे आप लोग इतना लोड मत लेना, आप सिर्फ कंडक्शन वाले पार्ट पे ध्यान दोगे। आपको सिर्फ कहां तक का समझना, ये समझ में आया करंट कैसे निकालते हैं? यस सर। है ना? यहाँ तक समझ में आया करंट कैसे निकालते हैं? अब इसके बाद का जो ये जो पार्ट है, ये वाला क्यू को क्या लिखा मैंने, ये पार्ट बेटा पिछले चैप्टर का है। बट मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करूंगा, खुशी को और ऋतुज को मैं सजेस्ट करूंगा अभी फिलहाल आप इसको याद रख सकते हो क्या? क्यू की वैल्यू होती है m/LF। अगर रख सकते हो तो हाँ रखो, सर। नहीं रख सकते हो तो इसको यहीं तक करके छोड़ देना। ऋतुज और खुशी सिर्फ यहीं तक करें, ठीक है? क्योंकि इसके आगे की बात पिछले चैप्टर की है। हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे तुम? सर करंट की मेरी वैल्यू क्यों करंट आएगी? की वैल्यू 10 आ रही है। यस सर। अरे यार, अब बीच में तुमने नई पिक्चर ला दी। ठीक है, 100 मान लो तुम, तो हटाओ। जो भी सही वैल्यू आएगी वो आप ले लेना, मैं तो आप लोगों की बात के हिसाब से चल रहा हूँ। जो आपने बोला 100 आएगी, वैसे 10 नहीं आएगी, गलत बोल रहे हो आप। 100 आएगी, 25 जा 100। 10 आएगी ना सर? क्यों आएगी 10? नहीं, 100 आएगी, देख लो ना यहाँ पे। सर आपने वो 100 कैसे कट किया? ये 10⁻⁻² है ना बालिका? हाँ सर वो -2 तो से, कट हो गया। हाँ, ये 100 इससे कट किया। ऊपर 10⁻² बचेगा, यस सर। इंटू 100 यही बचेगा ना, और उधर 5 इंटू 20 अलग चल रहा है, तो 10⁻² इंटू 100 ये कट के 1 हो जाएगा ना। यस सर ओके।
ओके बालिका, ठीक है बालिका, चलो। यस सर। हाँ, तो ये टाइम कैलकुलेट करना है, ये टाइम कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप कैसे कटेगा बताओ मेरे को, समझ में आया ना? 1000 ऊपर चले जाएगा ये ऊपर, तो कितने जीरो कट जाएंगे? 1 2 से 1 2, और तो टाइम कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 80 इंटू 4.2, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये? 168 1680। 1680 1680 पक्का? तब 168 सिर्फ 168 तो नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। तो 168 आ रहा है। नहीं नहीं आई, 1680 1680 एक जीरो तुम खा रहे हो। दिस इज द टाइम टेकन टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस। 1680 सेकेंड इतनी बर्फ को पिघलने में लगेंगे। ठीक है बेटा, देख लो देख लो, बात समझ में आ रही क्या? एक बार दोनों क्वेश्चंस को अच्छे देख लो। मैंने इस क्वेश्चन में 2 टाइप बनते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए, देख लो। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन में करंट तो निकालना है। तो एक क्वेश्चन में क्या दिया होता है, कितने टाइम में कितनी बर्फ पिघल गई, तो टाइम दिया होगा, मास पूछेंगे तो भी निकाल देंगे, पहला वाला टाइप का क्वेश्चन। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में कितनी मास कितने टाइम में पिघलेगी, तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लो। कोई डाउट हो? सर आपने आखिरी में में इंटू 10 नहीं लगा सर। क्या? सर आपने आखिरी में 5 इंटू 80 इंटू 4.2 इंटू 10 होना चाहिए ना। अब ये 10 का मल्टीप्लाई कर दिया ना इसको मैंने, 0.5 इंटू 10 5 हो जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है भाई, चलो इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, नोट कर लो। तो ये टाइप का क्वेश्चन भी बच्चों अपने ने मिलेगो, कहीं अपने ने मिलेगो। चलो अब मैं तुम लोग को कुछ दिखाऊंगा फिर। अब इस पे से क्वेश्चन जो पूछेंगे वो कैसे और पूछ सकते हैं, और कैसे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर कल हम लोग इसका नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। कल से जो वो हैं, हालांकि इसमें तो नए लोग आ ही गए थे, अपना ये ऋतुज और तो कंडक्शन में आ गए थे ना। कंडक्शन पुराना वाला आपका आगे बैकअप में होगा। अभी कल से मैं रेडिएशन स्टार्ट करूंगा। तो ये जो मेहुल है बेटा, मेहुल, यस सर। मेहुल के लिए भी ये नया रहेगा ना, आपको कल से थोड़ा समझ में आएगा ये वाला चैप्टर। ठीक है मेहुल, थर्मल रेडिएशन को अपन कल से स्टार्ट करेंगे ना, इस पे आप फोकस करना। हाँ भाई चलो, अब मेरा क्वेश्चन सुनो। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं क्या? कॉन्सेप्ट यही जो मैंने पढ़ाया है इसी पे बेच दे। पढ़ना जरा क्या लिखा है, थोड़ा हाथ में लिया है, क्या लिखा है? 2 वेजल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। मटेरियल डिफरेंट है मतलब बच्चों कंडक्टिविटी डिफरेंट है। यस Yes. सर। आइडेंटिकल इन साइज एंड वॉल थिकनेस। ये है आइडेंटिकल इन साइज एंड वॉल थिकनेस, मतलब थिकनेस मतलब लेंथ, और साइज मतलब एरिया, एरिया और लेंथ सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कल बताया था मैंने, आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, अगर 2 रॉड्स या वेसल यस सर। आइडेंटिकल है मतलब लेंथ और एरिया सेम है। ओके आगे पढ़ो। दे आर फिल्ड विथ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। चलेगा? दे आर फिल्ड विथ इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी, क्वेश्चन को घुमाया, कॉन्सेप्ट वही है। इक्वल क्वांटिटी मतलब दोनों वेसल्स में जो मास ऑफ आइस है वो सेम भरा है। आइस कितने पे? 0 डिग्री। अब आगे पढ़ो क्या दिया है। इफ द आइस मेल्ट कंप्लीटली इन 10 and 25 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। क्यों बच्चों? तो पहले वाले वेसल में आइस कितनी देर में पिघली है? बोलो 10 मिनट में, और दूसरे वाले वेसल में कितनी देर में पिघली है? 25 मिनट में। तो किनको कंपेयर करना है अपने को, किनको कंपेयर करना है? कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। समझे क्या? किसको यस सर। कंपेयर करना है? किसको कंपेयर करना है? उनकी थर्मल कंडक्टिविटी के रेशियो को। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमाया है,
ये वो क्वेश्चन नहीं, क्या इसमें ये बोला है कि रॉड को बॉइलिंग वाटर और इसमें डाल दिया? नो सर। अब देखो, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को बहुत प्रैक्टिकली विजुअलाइज करो, बहुत मजा आएगा। मतलब ये तो वो चीज पढ़ रहे हैं अपन जो रोजमर्रा की जिंदगी में ही हम लोग देखते हैं। अगर इसको फॉर्मूले से कोरिलेट कर दिया तो आपको, जो लोग करते हैं, जो लोग सिर्फ फॉर्मूला याद रखने पे विश्वास रखते हैं, 10th क्लास में जो आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी होती है 10th क्लास तक ज्यादातर बच्चे ऐसा है कि फॉर्मूलों को और वो रोजमर्रा की जिंदगी को अलग अलग रखते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो कभी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे बेटा। प्रैक्टिकल सोचोगे तो मजा आएगा। अब ये क्वेश्चन वो नहीं है जो मैंने पिछली बार बताया था कि बॉइलिंग एंड में डाल दिया। यहाँ पर तो वेसल दिए हुए हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, एक काम करो, एक प्लास्टिक की बोतल लो 1 लीटर की। एक मिनट, थोड़ा फेड हो रहा है क्या? एक प्लास्टिक की बोतल लो 1 लीटर की, और दूसरी 1 लीटर की ही लोहे की बोतल लो। क्या? लोहे की, और उसको ऊपर से पैक कर दो। बहुत मजा आएगा, सवाल देखना। उसको ऊपर से पैक, ढक्कन लगा दिया। दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ बर्फ, मतलब मान लो 500 ग्राम बर्फ ले ली। कितनी ले ली? m ग्राम ले लूं, इसमें भी m ग्राम ले ली और इसमें भी m ग्राम ले ली। देखो बहुत मजा आएगा, प्रैक्टिकल समझना। दोनों में m ऊपर से टाइट ढक्कन लगाते हैं, टाइट। क्या आप लोग पाओगे कि 1 घंटे बाद अगर खोल के देखोगे तो बर्फ पिघलने लगेगी? और दोनों को कहां पे रख दिया? दोनों को कहां पे रख दिया? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब आपके घर के रूम का जो भी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर टेंटेटिव कितना लेते हैं? 3rd हाँ 27, 37 37 लेते ना? नहीं नहीं 37 नहीं 27 ही लेते हैं। 37 तो बॉडी टेम्परेचर होता है। कितना भी ले सकते हैं यार, बुरा मत मानो। लो 30 ले लूं क्या? हाँ सर। और आइस का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री। हमको सिर्फ आंसर लाने से मतलब नहीं है। अगर आंसर ले आए और क्वेश्चन समझ में नहीं आया प्रैक्टिकली, तो भी मेरे को लगता नहीं पढ़ने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं भाई। तो 500 ग्राम बर्फ मान लो, एक लोहे की बोतल में और एक प्लास्टिक की बोतल में बर्फ रखी 0 डिग्री पे, और उसको दोनों बोतल को एक ही रूम में रख दिया, रूम टेम्परेचर 30 डिग्री। मेरा सवाल सुनो, अगर मैं 1 घंटे बाद चेक करूंगा तो क्या दोनों बोतल्स में बर्फ पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी? पिघलेगी। यस सर। फिनोमेनन। पिघलेगी सर। क्यों पिघलेगी? क्यों पिघलेगी? उस बर्फ को हीट कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है? एनवायरमेंट। सर रूम टेम्परेचर। हाँ, सोचो, इंसुलेटेड बॉटल मतलब क्या होता है? आजकल बहुत चल रहा है फैशन में, फैशनेबल, थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट बॉटल क्या होती है? उसकी खास बात ही क्या है? कि वो सराउंडिंग से हीट फ्लो नहीं होने देती। तो आप खुद सोचो, हीट को तो हायर टेम्परेचर मिलना चाहिए भाव। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ वो फ्लो हो जाएगी। तो हायर टेम्परेचर सराउंडिंग का है, कितना है? 30 डिग्री, और लोअर टेम्परेचर आइस का है। तो जब इस 30 डिग्री में आप दोनों बॉटल को रखोगे तो क्या ये लोहे की बॉटल से भी हीट फ्लो हो जाएगी कि नहीं होगी? अंदर हीट फ्लो होगी, मतलब क्या? इस लोहे की बॉटल से भी करंट फ्लो हो जाएगा, और इस प्लास्टिक की बॉटल से भी क्या हो जाएगा? करंट फ्लो हो जाएगा। मानते हो क्या? यस सर। ये जो करंट बोलूं या फिर ये जो हीट बोलूं, जो सराउंडिंग से फ्लो हो रही है, ये बर्फ को पिघला देगी। अब सवाल ये, क्या दोनों की कंडक्टिविटी सेम? क्या लोहा और प्लास्टिक की कंडक्टिविटी सेम होती? कौन जल्दी हीट कंडक्ट करता है, लोहा की प्लास्टिक? लोहा। लोहा। ये कॉमन सेंस। लोहे की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। लोहा जल्दी गर्म ठंडा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और प्लास्टिक तो इंसुलेटर एक तरह से। तो लोहे की कंडक्टिविटी क्या है? ज्यादा है, और प्लास्टिक की कंडक्टिविटी क्या है? कम है। इसीलिए जो लोहे की बोतल है वो ऐसा आपने देखा होगा ना, जो स्टील के गिलास होते हैं उसमें अगर गर्म पानी रख दो तो जल्दी ठंडा हो जाता है कि नहीं होता है? यस सर। प्रैक्टिकली समझो, अगर आपको एक स्टील का गिलास दिया जाए और एक प्रैक्टिकल गिलास, दोनों में अगर गर्म पानी डाल दोगे तो स्टील के गिलास वाला गर्म पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो जाएगा? क्योंकि जो स्टील है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो वो जल्दी जल्दी हीट को फ्लो करा देगा,
ठंडा हो जाएगा, क्या बोलते हो? तो यहाँ पर भी ऐसा है। तो मेरा सवाल ऐसा है कि अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं 10 मिनट बाद दोनों के अंदर बर्फ चेक करूं, तो क्या दोनों के अंदर मेल्ट अमाउंट ऑफ आइस डिफरेंट होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये एनवायरमेंट से जल्दी हीट कंडक्ट करा देगा और ये एनवायरमेंट से धीरे हीट। तो ये जल्दी हीट कंडक्ट करा देगी लोहे की बोतल, तो यहाँ पर ज्यादा बर्फ पिघल जाएगी, मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. यही क्वेश्चन दिया हुआ है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या है। अब आपको कितना मजा आएगा क्वेश्चन अगर समझ के पढ़ोगे। तो उसने क्या दिया है, दोनों वेसल्स के साइज और एरिया सेम ले लो। दे आर फिल्ड विथ इक्वल अमाउंट ऑफ आइस इफ द आइस मेल्ट। ये आपको समझ में आया डिफरेंट डिफरेंट टाइम क्यों है? क्योंकि लोहे की बोतल में जल्दी बर्फ पिघल जाएगी और प्लास्टिक की बोतल में धीरे बर्फ पिघल जाएगी। समझे? तो आपको किसका कंपेयर करना है? उस लोहा और प्लास्टिक को समझ लो, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी को कंपेयर करना है। समझे? Yes, sir. बस। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे बच्चों, कैसे करोगे? तो दोनों में मास ऑफ आइस, ये मेन पॉइंट है कि दोनों में बर्फ पिघलाने की क्वांटिटी कितनी है? सेम। जितनी बर्फ इसमें, अगर Same. इसमें 500 ग्राम ली तो इसमें भी 500। बस। तो करोगे क्या, करोगे क्या, इसको हीट पिघलाने के लिए जो इस बॉटल की कंडक्टिविटी को K1 मान लूं लोहे की, इसकी कंडक्टिविटी को क्या मान लूं? K2 मान लेता हूं। चलेगा क्या? तो इस लोहे की बॉटल में फ्लो होने वाला करंट कितना लिखोगे? I1। और दूसरी बॉटल में फ्लो होने वाला करंट कितना लिखोगे? I2। I1 क्या होता है? K1A। दोनों के लिए डेल्टा टी सेम, दोनों के लिए डेल्टा टी सेम है ना, 30 - 0 30 - 0। तो डेल्टा टी लिख दूं अपॉन L। और I2 कितना लिखोगे बोलो? K2A डेल्टा delta टी। T upon L. समझ में आया? A भी सेम है, L भी सेम है, डेल्टा टी भी सेम है। इस करंट को क्या लिखोगे? टाइम से कोरिलेट करना भाई, टाइम से कोरिलेट करना है। तो इसको क्या लिख दोगे? Q upon T. Q अपॉन T। T मतलब क्या? T1। सही है ना? Yes, और sir. इस करंट को क्या लिख दोगे? Q अपॉन T2। T2. T2। अब दोनों में Q सेम, Q क्या लिखोगे? इसका Q कितना लिखोगे? मैंने क्या बताया, Q क्या लिखोगे? M इंटू LF। क्यों बच्चों? जो पहली वाली बॉटल में जो हीट फ्लो हो रही है वो कितनी होगी? Q अपॉन T लिखोगे ना, T1। तो Q को कितना लिखोगे? मास ऑफ आइस इंटू LF, ये लिखोगे। और दूसरे वाले I2 को कितना लिखा है बोलो? Q अपॉन T2। इस Q को कितना लिखोगे? MLF. अच्छा, यहाँ M1 M2 क्यों नहीं लिखा? Same. दोनों का मास सेम है. ये क्वेश्चन में मेन पॉइंट था कि दोनों कंटेनर, दोनों बॉटल्स में जो मास ऑफ आइस लिया गया है वो सेम लिया गया है। तो पहली वाली बॉटल में फ्लो होने वाली हीट लिख दी, दूसरी वाली बॉटल में फ्लो होने वाला करंट लिख दिया, करंट को हीट अपॉन टाइम लिख दिया। अब टाइम अलग अलग क्यों लिया है? क्योंकि दोनों में टाइम अलग अलग लगेगा, बट दोनों में जो हीट की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ भी M है MLF और यहाँ भी M इंटू LF। बस इसकी जगह रख दूं बेटा मैं, तो कितना बन जाएगा? MLF अपॉन T1 बोलो, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? K1A डेल्टा T बाय L। क्यों बच्चों? ये इसको इक्वेशन 1 लिख दूं और दूसरा I2 की जगह यहाँ कितना लिख दोगे बोलो? MLF अपॉन T2 दैट इज इक्वल टू कितना बोलो? K2A डेल्टा T बाय L। इक्वेशन 2 चलेगा? देख लो, Yes, sir. डिवाइड कर दो। Yes, सब sir. कड़ी आएंगे, कौन कौन कड़ी आएगा? इक्वेशंस को MLF, MLF, डिवाइड कर देंगे K, तो ये कड़ी आएगा। K, अगर 1 को 2 K, से डिवाइड करूंगा तो delta T. KA डेल्टा T बाय L, L. KE डेल्टा T बाय L, ये भी कड़ी आएगा। क्या बोलते हो? Yes, sir. तो LHS में क्या बचेगा? सर 1 अपॉन T1। हाँ भाऊ, सर अगर MLF by T1 है तो MLF by T2 इक्वल कैसे होगा? नहीं मैंने इक्वल नहीं किया, मैंने इस करंट की जगह I1 की जगह MLF बाय T1 लिख दिया। तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई? MLF बाय T1 इज इक्वल टू ये K1A1, और I2 की जगह MLF बाय T2। दो इक्वेशन लिख दी ना ये मैंने।
इन दोनों तो इक्वेशन को आपने डिवाइड किया है मैंने। ओके सर, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, समझे? यस सर, समझे पक्का? तो पहला वाला करंट लिख दिया, दूसरा वाला यस सर, करंट लिख यस दिया, सर, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो इसके एलएचएस में क्या आएगा? इसके एलएचएस में क्या आएगा? 1/T1। 1/T1 और इसके एलएचएस में क्या आएगा? 1/T2। देखो ये 1 सीखना upon पड़ेगा भाई, T2 डिवाइड करना। और ये, और इसके एलएचएस में, आरएचएस में क्या आएगा? K1। और इसके आरएचएस में K1 क्या आएगा? चलेगा? K2 देख लो। तो ये जो T2 है ये कहाँ चले जाएगा बच्चों? ऊपर चले जाएगा। तो ये T2/T1 हो जाएगा क्या? यस सर, yes sir तो रेशियो क्या मिल जाएगा बच्चों? यहाँ देखना रेशियो क्या मिल जाएगा। T2/T1 इज इक्वल टू K1/K2। बस हमें दोनों की कंडक्टिविटी को ही कंपेयर करना था। तो K1/K2 कितना आएगा? T2/T1, T2 कितना है? T1 कितना था? 25 पहले वाले कंटेनर में कितना टाइम लगा है? 25 10 मिनट नहीं, 25 T1 कितना है? 10 मिनट्स। और T2 कितना है? 25 मिनट्स। 25 तो कितना? minutes 25, भले ही मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो इंटू 60। और K1 कितना है? 10 इंटू 60। रेशियो है तो वैसे भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, कट ही आएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 25 मतलब 5 बाय 5:2 कंडक्टिविटी का 5:2 रेशियो कितना आ जाएगा? 5:2 मतलब पहले वाले की 5 की होगी तो दूसरे वाले की 2 की। ठीक है, सर, देख लो। एक मिनट। हाँ भाई, एक बार इसको देख लो। हाँ बोलो भाई। सर आपने कल एक क्वेश्चन मुझे इसमें रेशियो निकालना था ना सर, हाँ निकालना। उसमें आंसर जो है ना वो डिवाइड करके 1.5 दे दिया था, तो उसमें सर रेशियो, उसमें रेशियो में निकलाना सर तो डिवाइड हो गया ना। हाँ एक ही बात है। जैसे यार, जैसे सुनो, K1/K2 की वैल्यू 5/2 आई तो उसका रेशियो 5/2 होगा। मतलब रेशियो 5/2 मतलब अगर एक की 5 की है तो दूसरे की 2 की होगी। बट अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है तो 5/2 को 2.5 लिख दो, तो वो भी रेशियो ही कहलाएगा, है ना? यस सर, हाँ, देख लो बच्चों। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आज से घर पे जाओगे, अब उसको प्रैक्टिकली फील करो। घर पे जाओगे, मम्मी आपको गर्म दूध देती है, मम्मी आपको सब्जी देती है। तो सब्जी आपने कटोरी में रख दी, तो आप मम्मी को बोल सकते हो कि ये कटोरी प्लास्टिक की होना चाहिए। ये प्लास्टिक की होगी तो एनवायरनमेंट से हीट कंडक्ट कम होगी, तो ज़्यादा टाइम लगाएगी। इसकी कंडक्टिविटी कम है, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो ऐसे जब आप लोग हीट से डील कर रहे हो बच्चों, तो ऐसा प्रैक्टिकल करो तो बहुत मज़ा आएगा, है ना? और न्यूमेरिकल तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो इसको चर्चा में ले लो, फटाफट लिख लेना। तो आज ये मैंने आपको मेल्टिंग ऑफ आइस के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। ये आपको आना चाहिए। करंट को हीट अपॉन टाइम लिखते हैं और हीट को m/L लिखते हैं। दोनों में करंट लिख दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमें टाइम का रेशियो भी मिल जाएगा। सर अगला पेज दिखा। अगला और पिछला पेज दिखा। ठीक है भाई, सर क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वो अपने को ड्रॉ करना है। डायग्राम देखो दिया नहीं होता, डायग्राम ज्यादातर नहीं दिए होंगे, वो अपने को ड्रॉ करना है। ये अपनी समझ नो से सर, अपन ये ने जो बनाना है। आपने भी क्वेश्चन लिखा उसमें सिर्फ क्वेश्चन की जगह सर डायग्राम बना देगा सिर्फ। हाँ ये क्वेश्चन भेजूंगा ना मैं तुमको भाई। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लास्ट ये भी पढ़ लो। क्या? इसको भी पढ़ के देखना। आप लोगों को पता है सीमेंट के मकान और लकड़ी के मकान ऐसे बोलते हैं ना, जैसे विदेशों में लकड़ी के मकान क्यों यस सर। बनाते हैं? विदेशों में लकड़ी के मकान क्यों बनाते हैं ऐसा बोलते हैं ना, यहाँ पर सीमेंट के मकान क्यों बनाते हैं, है ना? तो उनका रीजंस भी कंडक्टिविटी होती है। हर एक जैसे लोहे का मकान क्यों नहीं बनाते हो आपके घर पे आप? सीमेंट का क्यों बनाते हो? सर गर्म हो लोहा जाएगा। जल्दी गर्म होता है। कंडक्टिविटी ज्यादा है ना, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो उस केस में क्या होगा बच्चों? कंडक्टिविटी ज्यादा होने के कारण आपकी 12 बज जाएगी। इतनी ज्यादा हीट को कंडक्ट करेगा उस सराउंडिंग से कि आपको मजा आ जाएगा। इसलिए हम लोग किसकी बनाते हैं? सीमेंट की बनाते हैं। अच्छा, जहां तक मेरे को याद है शायद वुड की कंडक्टिविटी सीमेंट से भी कम होती है ना? तो इसीलिए शायद ठंडे और विदेशी देशों में वुड से भी बनाते हैं।
बट अपने इधर दिक्कत ये है कि बोर्ड से बना दोगे तो एनवायरनमेंट भी वो सूटेबल नहीं है, सूरज इतना कि वो जला ही दे पता चले लकड़ी को, तो इसलिए हम लोग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन मिलेगा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रिक, व्हाट थिकनेस विल हैव सेम इंसुलेशन का मतलब क्या होता है वो समझना। सेम इंसुलेशन का मतलब, इंसुलेशन मतलब हीट कंडक्शन, क्या बच्चों? तो इंसुलेशन अगर सेम चाहिए, फॉर द सेम इंसुलेशन ऑफ ये हीट की वैल्यू सेम कर देना, क्वेश्चन बाकी वही रहेगा सेम टू सेम, ठीक है? आप लोग कर लेना इसको। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रिक दिए, देखो ईट और सीमेंट में ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी, देखो सीमेंट की है। व्हाट थिकनेस ऑफ सीमेंट, क्या पूछा है? सीमेंट की कितनी थिकनेस मतलब लेंथ, क्या बोलते हो? तो सीमेंट की कितनी थिकनेस उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगी जितनी ईट की 20 सेंटीमीटर की करती है, और एज्यूमिंग एरिया टू बी सेम, बस तो यहां पर भी हीट को सेम कर देना, आ जाएगा, ठीक है? चलो, तो ये हमारा खत्म होता है। अब एक बार सारे कॉन्सेप्ट को बेटा आप लोग पढ़ लेना फिर से पूरी कॉपी में, अभी नोट्स नहीं भेजना है, पूरी कॉपी की कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना। पहले कॉन्सेप्ट में क्या लिखाया था कि इक्विवेलेंट सीरीज में निकालना, पैरेलल में निकालना, फिर क्या सिखाया था? सीरीज और पैरेलल को मिक्स करना, ये पहला टाइप था। दूसरे वाले में टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकालना सिखाया था, जंक्शन में 2 रॉड 3 रॉड सिंगल रॉड का कहीं पर भी, सेकंड टाइप। टाइप थर्ड में क्या सिखाया था? अगर सीरीज में नहीं है